जिस तरीके से विपक्ष तैयारी कर रहा है, जिस तरीके से अखिलेश भी लगातार बात कर रहे हैं कि हमें, उन्होंने डेटा शब्द का इस्तेमाल किया। अखिलेश ने कहा कि हमें भी डेटा, बिंदु, वो सारी चीजें ध्यान करके करनी चाहिए जिनको भी जीतना है। वो स्टेटमेंट उनका ऐसा आया। तो अब जैसे हम हमेशा देखते हैं यूपी के दोनों लड़के, यूपी के दोनों नेता, ऐसी चर्चा हो रही थी। विधानसभा चुनाव में क्या यूपी के दोनों लड़के वर्सेस योगी जी का जो पूरी प्लानिंग है वो उसमें कुछ सफलता हासिल कर पाएंगे? डेटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेटा ही अगर इंपॉर्टेंट होता तो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री होते बिहार के, क्योंकि डेटा के सबसे बड़े मास्टर चैंपियन तो वही है और उनकी हालत हमने देख ली बिहार के चुनाव में। डेटा एक हथियार है, लेकिन सिर्फ डेटा से ही युद्ध नहीं होता है, लड़ाई जीती जाती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। रणनीति बनती है डेटा से। लेकिन डेटा के बस, ठीक अखिलेश जी ये कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जो कि डेटा वेटा पे ज़्यादा काम करती नहीं रही। पहले मुलायम सिंह जी के ज़माने में भी पार्टी क्या कहते हैं, मास पार्टी थी कि भाई नेताजी निकल गए, पब्लिक निकल गई, उस तरह की पार्टी थी। तो इसलिए अखिलेश जी को अब लग रहा है डेटा इंपॉर्टेंट है, तो वो उस हिसाब से उनकी चिंता जायज़ है और स्वाभाविक है कि वो नई पीढ़ी के नेता हैं और पढ़े लिखे हैं, बाहर भी पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा डेटा चोरी की बात नहीं कर रहे हैं सर, वो डेटा मजबूत करने की बात कर रहे हैं, डेटा चोरी की बात नहीं, चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, डेटा मजबूत की बात कर रहा हूँ, मैं डेटा की बात कर रहा हूँ। डेटा उन्होंने कहा कि डेटा चोरी किया, डेटा की बात कर रहा हूँ, डेटा मजबूत करने की, डेटा इकट्ठा करना, डेटा का एनालिसिस करना, सारी चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है रीच आउट करना। आप अपने टारगेट वोटर को रीच आउट करें और उसको ये भरोसा हो कि हमारा नेता हमारे बीच में है। क्या अखिलेश जी और मायावती जी वो कर रही हैं या वो दोनों कर रहे हैं? मायावती जी तो रीच आउट करती नहीं है, वो तो घर से निकलती नहीं है। एक रैली कभी लखनऊ में कर दी, उसमें 1-2 लाख लोग आ गए, क्योंकि बीएसपी की उतनी ताकत तो है, जन्मदिन के दिन बस बात। बाकी क्या कितने जिलों का, न वो जिलों का दौरा करती हैं, न वो कार्यकर्ताओं से मिलती हैं। वो तो मतलब कांशीराम जी ने जो फसल बोई थी वही काट रही हैं। विज़न की जहाँ तक बात है, विज़न उनके पास, क्षमा करें अगर सुन रही हो या सुनेगी प्रोग्राम, विज़न उनके पास कांशीराम जी का जो विज़न था वो नहीं है। एक समय तक था, विज़न होता तो वो अपनी रणनीति में, अपनी शैली में सुधार करती। तो वो तो इस भरोसे पे हैं कि जैसे दलित जो है, चूँकि जगह जगह दलितों की पिटाई की बहुत घटनाएं आई हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनको लगता है दलित फिर कहाँ जाएगा, स्वाभाविक पार्टी बीएसपी है, आ जाएगा, उसके साथ दलित आ जाएगा, ब्राह्मण नाराज हैं ही, थोड़ा ब्राह्मणों की बात कर दो, सतीश मिश्रा को कुछ आगे कर दो तो ब्राह्मण भी आ जाएंगे, बाकी जब ब्राह्मण दलित आ जाएंगे तो मुसलमान आ ही जाएंगे, तो सरकार बन जाएगी। वो तो इस सीधे सिंपल, लेकिन चीज़ें इतनी सरल होती नहीं है। नंबर 1 पहली बात तो ये है कि ब्राह्मण बीजेपी से रूठा है, नाराज नहीं है। रूठने और नाराज होने में फ़र्क है। रूठता है, बच्चा मान लीजिए टॉफ़ी नहीं दी उसको, बड़े दूसरे को दे दी तो कहेगा हमको नहीं दी, नाराज होकर घर के दरवाजे बैठ जाएगा, खाना नहीं खाएगा, मुँह बनाएगा, थोड़ा यही होता है रूठना। लेकिन जब उसको पुचकार दिया जाता है, आ जाता है अपने घर पर। तो ब्राह्मण कहीं नहीं जा रहा, वो ब्राह्मण जो गलतफहमी हो किसी को, वो बीजेपी के साथ ही है। बहुसंख्या की बात कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि 100% तो कोई बजाती किसी के साथ नहीं। दूसरी बात ये है कि अखिलेश जी भी रीच आउट नहीं कर रहे हैं। अखिलेश जी जैसे मुलायम सिंह जी थे, पूर्णिमा जी तो जानती, हम लोग तो बहुत कवर करते थे, मुलायम सिंह घर नहीं बैठते थे कभी। वो चुनाव हारने के बाद भी 2-4 महीने बाद वो निकल पड़ते थे और पूरे प्रदेश का इतना दौरा करते थे कि हर जिले में। अखिलेश जी उससे नहीं कर रहे हैं। तो आपको ठीक है, लोकसभा में अच्छी सफलता मिल गई, उससे बहुत सारे कारण थे। खाली चुनाव के समय यात्राएं निकाल देना अलग बात है, लेकिन उसके पहले भी रीच आउट करना पड़ेगा आपके कार्यकर्ताओं से, लोगों से, अपने वोटर से, जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, वो चाहे माइनॉरिटी हो, ओबीसी हो, पीडीए हो, जो भी आपका वोटर है, उससे आप रीच आउट कर रहे हैं। तो रीच आउट नहीं करें। बीजेपी रीच आउट करती है, बीजेपी के नेता रीच आउट करते हैं, बीजेपी पार्टी की तरह काम करती है। योगी जी लगातार उत्तर प्रदेश में मीटिंगें करते रहते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा दूसरे, पंकज चौधरी आ गए बन करके प्रदेश अध्यक्ष, तो वो भी देखिए पिछड़ों में सब जगह रीच आउट करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के तमाम दूसरे नेता रीच आउट करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी तो रीच आउट नहीं करते। एक तो नेता उस तरह, एक जमाने में मुलायम सिंह जी के साथ कौन था, दिनेश्वर मिश्रा थे, बिरेंद्र वर्मा थे, आजम खान थे, ब्रजभूषण तिवारी थे, मोहन सिंह थे, बहुत सारे नेता थे, भगवती प्रसाद सिंह थे, मार्कंडे, माता प्रसाद पांडे थे, एक से दिग्गज नेता थे जो खुद रीच आउट करते थे। रमाशंकर कौशिक थे यहाँ मुरादाबाद। तो ये नेता अपने अपने क्षेत्रों में रीच आउट करते थे, तो अपने क्षेत्रों में ताकत थे। आज समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम बता दीजिए भाई, प्रवक्ताओं के नाम खाली जानते हैं कि अनुराग भदौरिया, सुनील साजन और अनुराग वर्मा, ये प्रवक्ता टीवी पे बैठ रहे हैं, जो टीवी बैठ रहे हैं। बड़े नेता समाजवादी पार्टी के
कौन मतलब नामधारी जो रीच आउट कर रहे हो क्या सुन के वो पलट गए अनुराग वर्मा जी पलट गए। नहीं, अनुराग एक अनुराग वर्मा भी बोला। एक है उनके प्रवक्ता है एक सर, प्रवक्ता एक है अनुराग उनके वर्मा है प्रवक्ता। उनके अनुराग वर्मा। समाजवादी पार्टी के। अगर आप वो राहुल गांधी के बिना मत पलटा कीजिए। कांग्रेस के पास पर अनुराग नहीं है। तो ये अनुराग चले जाए ना, तो इनके मन में कांग्रेस के प्रति अलग अनुराग है। उसके तो वो रीच आउट आप जब तक नहीं करेंगे लोगों को, और ये रीच आउट आपको पूरे 5 साल करना पड़ता है, वो कमी है। खाली डेटा से काम नहीं बनता। तीसरा, नैरेटिव आप क्या बनाते हैं। चुनाव कभी भी, कोई भी चुनाव खाली डेवलपमेंट पे भी नहीं जीता जाता, क्षमा कीजिएगा। अगर सिर्फ डेवलपमेंट पे चुनाव जीता जाता तो अखिलेश यादव 2017 का चुनाव नहीं हारते। शीला दीक्षित चुनाव नहीं हारती, तरुण गोगोई चुनाव नहीं हारते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हारते चुनाव। सही कह रहे हैं। चुनाव डेवलपमेंट तो उसमें एक एडिशनल पॉइंट होता है, आप जवाब देते हैं हमने ये काम किया। बाकी जो नैरेटिव होता है चुनाव के समय, जो भावनात्मक नैरेटिव होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पुल गिरने के बाद नीतीश जीत गए, पुल गिरने के बाद जीत गए, उनकी तमाम स्वास्थ्य को क्राइम बढ़ गया लेकर अचानक। सब कुछ बढ़ गया। पटना में अस्पताल में नारे मर्डर होते रहे, लेकिन जीत गए चुनाव। तो वो नैरेटिव आप क्या बनाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर बूथ मैनेजमेंट है, लोकल लेवल पे सारा इंतजाम है, वो सब चीज़ें तो एक बड़ा रणनीति होती है। अखिलेश जी अगर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और फिर अलाइंसेस देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आज सबसे बड़ी पार्टी आज भी है। जब 73 सांसद उसके जीत के आए थे, तब भी वो अनुप्रिया पटेल को सीटें देती थी, अपने गठबंधन को न देती। अनुप्रिया पटेल तो नहीं जीत पाती, भले एक सीट भाजपा लूज कर जाती, लेकिन देती। चिराग पासवान को उसने तब भी एडजस्ट किया। तो आप अपने गठबंधन को कैसे एडजस्ट करते हैं भाई। ओम प्रकाश राजभर को नहीं संभाल पाए। 2021-22 के बाद जो गठबंधन बना था, जिसको पीडीए का, इसमें ओम प्रकाश राजभर थे और तमाम नेता थे, वो निकल गया। तो अखिलेश जी को ये भी देखना पड़ता है। चंद्रशेखर को आप अपने साथ एडजस्ट नहीं कर पाए। तो आप अपने गठबंधन भी कैसे बनाते, अलाइंसेस कैसे बनाते हैं। आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका ऐसा है जहाँ समाजवादी पार्टी के पास कोई कोर वोट नहीं है। उसकी क्या रणनीति है, कोई है रणनीति। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब आप गाजियाबाद से लेकर के बरेली तक, मान लीजिए संभालो मुरादाबाद, उधर तो यादव बेल्ट शुरू हो जाती है, लेकिन इधर तो कोई कोर वोट नहीं है और मुस्लिम आइसोलेशन वोट नहीं करेगा। तो इस हिसाब से भी मुलायम सिंह करते थे इस रणनीति को। वो केसी त्यागी को भी ले गए थे, वो सतपाल मलिक को भी ले गए थे, वो राजेंद्र चौधरी को भी ले गए, बहुत सारे लोगों को ले गए थे यहाँ से, ताकि जिलों जिलों में वो लोग अलायंस बनाए। और इसीलिए जब मुलायम सिंह जी की सरकार बनी थी तीसरी बार, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग जीत के आए थे। अखिलेश जी को उस रणनीति पर भी काम करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जयंत से अलग हो ही चुके हैं। तो मुझे लगता है सिर्फ डेटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीजेपी से सिर्फ डेटा ही सीखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी से डेटा, नैरेटिव, रीच आउट करना, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट, ये सब सीखने की जरूरत है। और 24/7 काम करने की सीखने की जरूरत है। और कांग्रेस की तो मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश को लेकर ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।